Hello students, welcome to the LES लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी. माय नेम इज रोहित. और सच में यार ये लाइन बोल बोल के मेरा दिमाग पूरा है ना खिचड़ी बन गई दिमाग की. मतलब मैं चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े दिनों से कि जो पहली लाइन है ना, ये जो मैं बोलता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द LES, माय नेम इज रोहित एंड टुडे वी गोना डिस्कस समथिंग समथिंग, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ ये काट के और ये रख लूँ, फिर यही चलाता रहूँ बार बार, क्योंकि रोज बोलना जो सुनते हैं वो भी पकड़े होंगे, मैं भी पकता हूँ, जो भी है. चलो आज आप स्क्रीन पे जैसे देख ही रहे हो, आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. और तुम सब ठीक हो ना? सब बढ़िया हेल्थ में हो? आई होप बढ़िया हेल्थ में हो, बढ़िया सिचुएशन में हो. वैसे ठंड हो रही है आजकल. ठंड में क्या हो रहा है, हाथ थोड़े से अजीब से हो रहे हैं, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है टैब पे. चलो कोई नहीं, फिर भी लिखते हैं. वैसे भी आजकल ठंड पड़ती कहाँ है यार, पहले पड़ा करती थी ठंड. अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ठंड भी अजीब हो रही है, पूरे वेदर का इम्बैलेंस हो गया नहीं. चलो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. और अगर ये वीडियो पहले देख रहे हो तो आप सीक्वेंस में देखो, पुरानी वीडियो देखो. 3.2 तक एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी. 3.2 के आगे कॉन्सेप्ट है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो इसमें मैं आपको देखो सबसे पहले एक चीज बताता हूँ. इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक चीज बताई थी. देखो, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर में है क्या. बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है? पेयर. पेयर मतलब दो. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल होंगे, यानी एक्स एंड वाई जो भी, या एस टी पी क्यू जो भी दो वेरिएबल होंगे. और उनको सॉल्व करने के पूरे चैप्टर में प्रोसेस है अलग अलग. जैसे हमने प्रीवियस में देखे ग्राफिकल तरीके से देखा, फिर वो कंपेयरिंग रेशियो ए वन ए टू इक्वल टू बी वन. अभी हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसके बाद अगला एलिमिनेशन है, फिर रिड्यूसिबल, ऐसे गया. तो मतलब बेसिकली हम इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं. जो दो इक्वेशन होती है ना, ऐसे हमारी कुछ भी दो इक्वेशन होती है, उसको ही सॉल्व कर रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू ही निकाल रहे होते हैं, जो हम सॉल्यूशन बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में. तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख रहे हैं. बस करेंगे सॉल्व वही पूरे चैप्टर में, एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी है. दो इक्वेशन दे देंगे. क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ दो, यानी दो इक्वेशन दे देंगे, उनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली. प्रोसेस अलग अलग है हर उसमें. जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन नाम ही समझ आना चाहिए. सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कोई चीज और फिर निकल रहा है ना. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आने वाला है आप लोगों को. ठीक है, ठीक है. तो मैं आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ. वो है ये 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2. ये पहली इक्वेशन हो गई. पेयर ऑफ इक्वेशन ही है पूरे चैप्टर में. दूसरा पेयर का दूसरा पार्ट, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है. और बस उसको क्वेश्चन यही होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे कि सॉल्व दिस pair of equation, solve this pair of equation by what? by this method. यार ये तो पढ़ रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, तो बाय लिखना पड़ेगा. लिख नहीं रहा मैं, ऐसे एरो मार देता हूँ शॉर्टकट. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल भाषा में. आपको क्या करना है, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, आपको एक बार x की वैल्यू निकाल के, मतलब किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में डाल देनी है, फिर उससे y की आ जाएगी. नहीं समझ आ रहा? किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में डाल दो तो दूसरे की आ जाएगी. फिर उस दूसरे से किसी दोनों में से किसी में भी डाल दो तो उसकी आ जाएगी. आई नो इट साउंड्स कंफ्यूजिंग बट सुपर इजी. मैं अभी देखो एग्जांपल से कैसे तुम ऐसे उड़ाते हो, एकदम उड़ता पंजाब की तरह उड़ा दोगे आप. ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल से समझाता हूँ. किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल लो. अब जैसे मैं सेकंड इक्वेशन को से x निकाल रहा हूँ, सेकंड है ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 से x निकालता हूँ. तो x कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 है. तो x की वैल्यू निकल गई ना, तो ये x की वैल्यू हो गई मेरी. अब इस x की वैल्यू को मैं इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दूं, चाहे यहाँ कर दूं चाहे यहाँ कर दूं, तो उससे क्या है कि वो इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाएगी, एक इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाएगी, और उससे फिर x की पूरी वैल्यू आ सकती है. नहीं तो अब इस x को हम यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी ना. अब इस x की वैल्यू को इन दोनों में से कहीं भी पुट करो, कहीं भी पुट करके देखो. मैं तो कह रहा हूँ इसमें पुट करो, फर्स्ट में करके देखो. पहले फर्स्ट में पुट करो x की वैल्यू, फर्स्ट में करो इक्वेशन, फर्स्ट में दोनों में से कहीं भी करो, उससे y आ जाएगा. देखो x की वैल्यू पुट करी 7, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 है,
3 माइनस 2y, इक्वेशन फर्स्ट में कर रहा हूँ, ये फर्स्ट में, माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू आ जाएगी, 7 3 इसको सॉल्व कर रहा हूँ मतलब 7 3 21, 7 माइनस 2 7 इंटू माइनस 2 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करो, 14 और 15 कितना होता है 29, माइनस 29y और ये उधर जाके माइनस 21 हो जाएगा, तो जो कि 19। ये डायरेक्ट बस सॉल्व कर रहा हूँ, आप आराम से भी कर सकते हो। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई ना, ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 19 बाय माइनस 29, माइनस से माइनस कटेगा, तो y की वैल्यू अब देखो आ गई 19 बाय 29, निकल गई ना y की वैल्यू, y की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, येलो से करता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर रहा हूँ जो हमने x निकाला था पहले, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू हमारी निकल गई 19 बाय 29। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 माइनस 19 टू 38 अपॉन 29, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, नॉर्मल मैथमेटिक्स। 29 इंटू 3 कितना होता है 60 और 27 87 होता है, माइनस 38, 87 माइनस 38 कितना होता है, 87 माइनस 30 होता है 57, 57 माइनस 8 होता है 49, तो आंसर आ गया 49 बाय 29। तो देख लो ये x और y की वैल्यू हमने दोनों निकाल ली, ये तो पूछ रहा था। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी बच्चे को, दोबारा बताऊं क्या? बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो यही है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सारे। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, इसमें देखो ये जो गोला मैंने बनाया रखा है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें यही है कि आपको पहले दो इक्वेशन दे रखी होती है, उसमें से किसी एक की वैल्यू आप निकाल लो पहले, ठीक है। उस एक की वैल्यू जब आप निकाल लोगे, ठीक है, तो ये इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे ही है, पहले किसी एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल, एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लो, जैसे हमने इसमें निकाली x की निकाली, फिर उस x की वैल्यू को सेकंड वाले में पुट कर दिया, उससे y की आ गई, फिर y की आ गई तो उसको जो x में जो x निकाला था उसमें y की वैल्यू डाल दो, हो जाएगा, खत्म बात। एक और एग्जांपल से समझाऊं क्या? क्वेश्चन करेंगे ना बहुत सारे, अभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना सब्स्टिट्यूशन में, मतलब एक निकालो और दूसरा। अब मैं आपको एक केस बताने वाला हूँ, मतलब केस क्या, सिंपल। देखो आपको सबसे पहले मैंने लाइंस बताई थी ये कि दो इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशन होती है, उसका एक ग्राफ बनता है। तो वो जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ये सब कनेक्ट करते हुए चलना, आपको बार बार बताता हूँ मैं हर वीडियो में। उसके बाद या तो पैरेलल लाइंस होती है, और तीसरी कौन सी होती है, इंसिडेंटल लाइन, मतलब एक के ऊपर एक, जैसे ये एक है तो इसी के ऊपर ये ऐसे येलो के ऊपर ब्लू, ठीक है, ऐसे होता है ना। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी जिस पॉइंट पे काट रहा है, यानी कि इसका वन सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन है ना, वन सॉल्यूशन। ये पैरेलल है तो इसका नो सॉल्यूशन, ये किसी पॉइंट पे काट ही नहीं रहा, नो सॉल्यूशन। और ये एक के ऊपर एक ही, तो बड़े सारे पॉइंट कट रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अगर मान लो कोई ऐसी इक्वेशन आ गई जिसकी, कोई ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन आ गई जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन दे रही हो, तो उसमें एक्स और वाई तो हम एक पर्टिकुलर नहीं निकाल पाएंगे ना भाई। देखो जैसे इसमें हमने एक पर्टिकुलर एक्स और वाई निकाल दिया, ये एक्स ये एक्स निकाल लिया, वाई निकाल दिया, किसमें, इस वाली पेयर ऑफ इक्वेशन में तो निकाल दिया ना, जो बॉक्स बना रहा हूं मैं इसमें निकाल दिया हमने एक्स और वाई, क्योंकि ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन वाली नहीं थी। तो जिसमें इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होता है ना, जिस पेयर ऑफ इक्वेशन का, उसकी कोई एक तो नहीं निकलती, एक तो इसकी निकलती है यूनिक सॉल्यूशन वाली, इंटरसेक्टिंग वाली की, और इसमें नो सॉल्यूशन निकलती है। तो अब इसमें नो सॉल्यूशन में और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है वो देखो आप। इसका तो हमने देख लिया, ऊपर वन सॉल्यूशन आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल देते हैं, ऐसे ऊपर निकाली। अगर मान लो पैरेलल लाइन का इक्वेशन हुई, तो नो सॉल्यूशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, और जब इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं तब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब क्या होता है, उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसी ये क्वेश्चन है, आप देखो ये क्वेश्चन है एग्जांपल, ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ये क्वेश्चन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
अब इसको अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो एक चीज़ आप और देख सकते हो कि ये देखो, ये पूरी इक्वेशन 2 की मल्टीपल है, इंटू 2, 2 2 जो 4x इंटू 6x इंटू 2। तो आप क्लियरली भी देख के बता सकते हो कि कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। बताया था ना मैंने आपको, ऐसे मल्टीपल होते हैं तीनों टर्म, जैसे इसके तीनों टर्म 2 के मल्टीपल है, जरूरी नहीं 2 के, किसी भी चीज के मल्टीपल हो तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। और कोइंसिडेंट लाइन के क्या होते हैं? इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, हमें पता है। तो हमने वैसे तो ये बता दिया, लेकिन अब इसका जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं ना तो क्या हो जाता है इसमें, वो देखो आप, ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे हम इसका, सब्स्टिट्यूशन ओहो बट्टा बोलना भूल गया मैं। एनीवेज, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या होता है, और ये पहचान है कि हमारी इनफिनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। कैसे? अब देखो इसका निकालो, मैंने क्या बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इक्वेशन है, इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। मुझे ना हमेशा ये लगता रहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं हल्के में ले रहा हूँ तुम लोगों को, नहीं, क्योंकि होशियार हैं बच्चे आजकल, सारा समझ जाते हैं। चलो, क्या है ये 2x प्लस सी 9। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या बताया था, किसी भी एक इक्वेशन में से पहले x की वैल्यू निकालो। तो ये छोटी सी लग रही है 2x, तो इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 2x 9, ये 3y उधर ले गया, 9 माइनस 3y, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। ये करते थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब इस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे, यहाँ से तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये अब इस x की वैल्यू को इसमें डाल रहे हैं हम, बस सिंपल यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 4 x की वैल्यू क्या है हमारी, लंबी सी 9 माइनस 3y बाई 2 माइनस, नहीं माइनस नहीं सॉरी 4x, ये 4x लिख दिया ना हमने, प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, करो सॉल्व, ये 2 से कटेगा, तो ये अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं समय सिंपल, 9 टू 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18, 6y से 6y गया, 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। अब आपने एक चीज देखी, यहाँ से y की वैल्यू तो निकली नहीं, ये क्या आ गया 18 इज इक्वल टू 18। तो जब भी ये सिचुएशन आ जाए कि 18 इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS हो गया और y की वैल्यू निकली नहीं, दोनों y कट गए ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब हम कोई प्रॉपर सिंगल एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझे? ये ऐसे आ गया ना, ये कंडीशन जब आ जाती है आपको पहचानना है, 18 इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो यानी कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन है ये दोनों। तो जैसे ये आ गया, अब हमें यानी y की वैल्यू नहीं मिली, जबकि हमें इस स्टेप पे ये x की वैल्यू निकाल के जब हम दूसरी इक्वेशन में डालते थे तो हमें y की वैल्यू मिल जाती थी, जैसे यहाँ मिली यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में। यूनिक सॉल्यूशन वाले में केस में जब हमने x की वैल्यू निकाली, उसको डाला तो हमें यहाँ y की वैल्यू आ गई थी ना, तो इस y की वैल्यू को हमने इसमें डाला था तो x की आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन था, तो एक ही सॉल्यूशन वाली इक्वेशन थी, तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई थी। पर ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन था ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाला था, तो इसमें हमें कोई एक सिंगल x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये इसकी पहचानने का तरीका जब ऐसा हो जाए तो, समझ गए? अब तीसरी कंडीशन कौन सी है, जब नो सॉल्यूशन वाला केस होता है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन वाला जब केस होता है, ये समझ गए? इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब ऐसे LHS इक्वल टू RHS जैसा कुछ हो जाएगा, y की वैल्यू ठीक से निकलेगी, ठीक है। अब आ जाओ नो सॉल्यूशन वाला, यानी पैरेलल लाइन में होता है नो सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल देखो, नो सॉल्यूशन वाले का एग्जांपल देखो। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो समझ गए ना, एक बार x की वैल्यू निकालो किसी भी इक्वेशन में से, उस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डालो तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस y की वैल्यू को जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसमें डालो तो x की वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। दोबारा वीडियो देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, तब भी समझना है कमेंट में डाल देना, तब भी समझना है 5 बार वीडियो बना और बोलो, इससे ज्यादा कुछ कर सकता हूँ मैं? समझते नहीं हो बात को तुम लोग यार। देखो नो सॉल्यूशन वाले का एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ये क्वेश्चन है x प्लस 2y minus 4 equals to 0, 2x plus 4y minus 12 equals to 0। और वही क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय, क्या पढ़ रहे हैं हम,
चलो हाईलाइट करके बताता हूँ ब्लू से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करें, नो सॉल्यूशन वाला केस है। इन्फिनाइट वाला समझ आ गया ना, ऐसे आ जाता है कुछ 18 इज इक्वल टू 18, नंबर आ गया दोनों साइड, y की वैल्यू निकली नहीं, तो यानी कि ये साइन है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन का पेयर था इक्वेशन का। अब नो सॉल्यूशन में देखो कैसी कंडीशन आती है, यूनिक में तो जो पहला करा था उसमें तो नॉर्मल एक्स और वाई निकल जाते हैं, इन्फिनाइट में इक्वल आ जाता है LHS इक्वल टू RHS। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, BBC वाले ऐसे बोलते हैं ना मेथड, बड़ा बेस होता है उनकी आवाज में। चलो तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो क्या है, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ x की वैल्यू, क्योंकि सिंपल ही x है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 को उधर ले गया मैं, 4 माइनस 2 है, ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में डाल दूंगा, तो y की वैल्यू आ जानी चाहिए, डाल रहा हूँ मैं x की वैल्यू, पुटिंग, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझा करो, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 x की वैल्यू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंपली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस यहाँ कर लो, जगह बच जाएगी, इसके आगे का इसको बस सॉल्व कर रहा हूँ, 4 टू जाए 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 4y से 4y गया, 8 इज इक्वल टू 12 को उधर भेजा तो 12। अब बताओ ये क्या आ गया, इसमें भी y की वैल्यू नहीं निकली, लेकिन इसमें LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आया। भाई 8-12 के बराबर कैसे हो गया, ये तो सिचुएशन ही गलत है। जैसे इन्फिनाइट वाली में तो हमारा y की वैल्यू नहीं निकली थी, लेकिन इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही थी, 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा था, LHS इक्वल टू RHS हो रहा था, तो ये कंडीशन हमें बताती थी कि यार ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, मैं सिंगल x y नहीं मिलेगा, बहुत सारे x y हो सकते हैं इसके, ये था इसका मतलब। और इस केस में हमें y नहीं मिला, लेकिन LHS इक्वल टू RHS भी नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन, तो हमें it has no solution, so we can't find the value of x and y। बस इतने कॉन्सेप्ट थे। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, कोई भी चीज छूटी नहीं है, 1-2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, ठीक है। अभी मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब हम 3.3 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब इजी है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है और हम करते जाएंगे, बाकी ये देख लेना आप। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।